Hello students, welcome to Good Shepherd Education Center and Asha National English School online classes. Today we shall conduct 5th class and your subject is SST. Today we shall study your history part, chapter 14, and your chapter name is the history of the UN. Okay, इस चैप्टर में आपको UN की हिस्ट्री के बारे में बताया. UN मीन्स यूनाइटेड नेशन, जो आपके बाकी नेशंस में से ही एक है. सो आज पढ़ेंगे. द यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945. सिंस दैन 24 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशन डे. आपका ये जो यूनाइटेड नेशन है ये 24 अक्टूबर 1945 में बना और इसीलिए 24 अक्टूबर को इसका नेशनल डे, जैसे कि हम अपने इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं अपना नेशनल डे, वैसे ही यहाँ पे सेलिब्रेट होता है. और जब ये नया बना था ये देश, ये नेशन, तो यहाँ पे केवल 51 मेंबर स्टेट थे. लेकिन अब जब ये डेवलप हो गया है, ग्रो हो गया है ओवर टाइम के साथ साथ, तो अब यहाँ पे 192 मेंबर्स हैं. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन की एम्स क्या थे, उसके फेलियर्स क्या थे, उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, उसके रूल्स क्या थे और वो किस लिए पूरे नेशन को एक साथ करना चाहता था, वो किस लिए अपने नेशंस को कौन से गोल्स को अचीव करना चाहता था. ओके, इस चैप्टर में बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है और इस तक बहुत से ऑफिसेस हैं, जो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, आप ये देख सकते हैं, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड एंड वीना ऑस्ट्रिया, ये सब जो देश हैं यहाँ पे हैं इसके हेडक्वार्टर्स, इसके ऑफिसेस. इसका अपना एक फ़्लैग है जो आप ये देख सकते हैं और इस फ्लैग के चारों ओर आपकी ऑलिव ब्रांचेस भी बनी हुई हैं और ये जो रिप्रेजेंट करता है ये पीस और हारमनी रिप्रेजेंट करता है. ओके, और इसकी अपने पोस्ट ऑफिस हैं, इसके अपने पोस्टल स्टैम्प्स हैं. यहाँ के जो सीनियर मींस यहाँ के हेडक्वार्टर्स के, यहाँ के ऑफिसर्स के जो सीनियर ऑफिसर होते हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट के, उससे हम सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं. इसके जो प्रिंसिपल्स थे वो भी बाकी नेशंस के जैसे ही थे, लाइक जस्टिस, डिग्निटी एंड ह्यूमन वेलफेयर. ओके, द यूनाइटेड नेशन ब्रिंग्स ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर, गिव्स अपॉर्चुनिटी टू अदर कंट्रीज टू अचीव ग्लोबल इंडिपेंडेंस, प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट एंड रिजॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स. इसके भी गोल्स थे, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि ये बाकियों कंट्रीज़ की नेशनल प्रॉब्लम्स या इंटरेस्ट या प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. ओके, तो ये यूएन जो बना था ये सेकेंड एक अटेम्प्ट समझ लीजिए, जो बाकी नेशंस की हेल्प करने के लिए बना था और अपने गोल्स के साथ साथ दूसरों के गोल्स में उनको अचीव करने के लिए, हेल्प करने के लिए बनाया गया था. देन आपका सेकंड टॉपिक है लेग ऑफ नेशन. ओके, तो लेगी ऑफ नेशन में आप पढ़ेंगे कि जो लेगी ऑफ नेशन है, जब हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914-1918 तक जो चला था, 1914 में स्टार्ट हुआ था, इसके बाद ये लेग ऑफ नेशन आया. लेग ऑफ नेशन में हुआ ये कि जो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड और स्पेन के जो ये जो देश हैं, इनके बीच जब युद्ध हुआ तो जो पूरे विश्व के जो लोग थे, जो पीपल थे, वो बहुत ही हॉरिफाइड हो गए थे, डर गए थे, क्योंकि उस समय का ये देश काफ़ी क्या बोलते हैं, डेवलप नहीं हुआ था, ग्रो नहीं हुआ था और ये अपने पर्पस को आगे रख रहा था. लीग ऑफ नेशन को जब आया तो इसका एक पार्ट बनाया गया 1919 में, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सलाइस. लीग ऑफ नेशन भी एक टास्क की तरह था, बहुत ही सिंपल था, जो बाकी के अदर कंट्रीज़ की हेल्प करता था. इसके जो लीग ऑफ नेशन है वो 3-4 कंट्री में बेस्ड हैं, लाइक जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, और बहुत सी अदर कंट्री थी जो नहीं लड़ी थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और फाउंडेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इट ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 42 कंट्रीज़. बहुत सी कंट्रीज़ इनका साथ नहीं दी थी, लेकिन 42 कंट्रीज़ थी जो इसमें लड़ी थी. सबके नाम नहीं दिए गए, केवल 3 के नाम दिए गए यहाँ पे. लीग हैड अ काउंसिल विच बिगेन विथ 4 परमानेंट मेंबर्स. 4 परमानेंट मेंबर्स थे जिन्होंने इसकी काउंसिल करी थी, लाइक ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, और बहुत से नॉन परमानेंट मेंबर्स भी थे. ओके, यहाँ पे आपके दिए गए हैं कि ये लीग नेशन फेल क्यों हुआ. इतनी सब चीज़ें होने के कारण भी, अनएनिमस वोट यानी एक मत, अनएनिमस माने होता है एक मत वोट, इतना होने के कारण भी, लेकिन इसमें एक कमियां भी थी जो आपको नीचे दी गई हैं. लैक्ड आर्म फोर्सेस, फेलियर्स, मेजर कंट्रीज़ वर नॉट इंक्लूड, बहुत सी कंट्रीज़ इंक्लूड नहीं थी. कुछ ने पहले ज्वाइन किया, लाइक इटली, जापान ने पहले यहाँ पे ज्वाइन भी किया था लेकिन बाद में अचानक से छोड़ दिया. जर्मनी भी यहाँ की मेंबर रही यूएन की 1926 से 1933 तक, लेकिन बाद में इसने भी छोड़ दिया 1939 में. ओके, सो इन लोगों की हेल्प नहीं हो पाई, जिस कारण ये लोग अपना एम्स को, गोल्स को अचीव नहीं कर पाए.
उसके बाद यूएनओ का बर्थ हुआ जब जापान में बॉम्बिंग अटैक हुआ, तो बहुत से पीपल ने रियलाइज़ कर लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए एक्शन के तौर पे यूएनओ चार्टर आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई 1939 में और 1945 तक चली, इस दौरान 50 कंट्रीज़ थी, 50 कंट्रीज़ थी जो सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने अपना चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन में साइन किया। जिन लोगों ने साइन किया वो थे यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल एंड सोवियत प्राइम मिनिस्टर स्टालिन। इन सब ने यूएनओ चार्टर में अपना साइन किया, इसको सपोर्ट किया इस चार्टर को ऑन 26 जून 1945। तो इस चैप्टर में बच्चों आपको इतना ही बताया गया है कि इसके एम्स और इसके फेलियर्स, इसके प्रिंसिपल्स क्या थे। जैसे बाकी देश की ये हेल्प करना चाहता था, यूएन का एक मोटिव था, और मोटिव ये था टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, फ्रेंडली रिलेशंस बनाना चाहता था वो, बाकियों की हेल्प करना चाहता था, इलिटरेसी को कम करना चाहता था, हर एक कंट्री की हेल्प करना चाहता था, अपने देश से गरीबी दूर करना चाहता था, और ये हर एक नेशन जो अपने गोल्स के अचीव नहीं कर पा रहे थे उनको अचीव करने में उनकी हेल्प करना चाह रहा था। बट इस चैप्टर में आपको इतना ही दिया गया है। इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका 15 चैप्टर, उसमें आपको इसके यूएन के और एम्स और गोल्स पढ़ने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट सेशन में आपको ये बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही है, और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और इसके एम्स वगैरह को अच्छे से लर्न करिएगा। ओके, बाय।